नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण आज गोरखपुर के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने अनुसूचित समाज के लोगों से बातचीत भी की और 3 नवंबर को होने वाले अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में भारी संख्या में पहुंचने का न्योता भी दिया है। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुनने की भी अपील की है। मंत्री असीम अरुण ने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए काफी काम किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि कल गोरखपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पूरे गोरख क्षेत्र से हम आशा करते हैं कि करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सभी जनपदों के बहन भाई आ रहे हैं। ज्यादातर लोग अनुसूचित वर्ग के होंगे, वैसे सर समाज के लोग भी यहाँ पे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसको संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी ऐसा भी इसको संबोधित करेंगे और अपने पूर्वांचल के समस्त शीर्ष नेतृत्व के साथ ही यहाँ पे रहेंगे। और रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के पहले की ये दीप उत्सव बेहद ही खास होने वाला है। अयोध्या के 51 घंटों पर 21 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर एक नया कीर्तिमान, विश्व कीर्तिमान की तैयारी है। और एक साथ प्रज्वलित होने वाले दीपक की गणना के समय 21 लाख से अधिक ही, इसके लिए 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे और इसमें लगभग 1,05,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल होगा और इन दीपक को जलाने के लिए 25,000 वॉलंटियर भी लगाए जाएंगे। इस बार दीपोत्सव की तैयारी जोरों से चल रही है। इस बार का लक्ष्य 21 लाख दीपक को जलाने का है, जिसके लिए हम 24 लाख दीपक को घाटों पर सजाने का कार्य करेंगे, जिसमें अभी तक 51 घाटों पर चिन्हन का काम, मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर जो दीपक के लिए कितने स्क्वायर फीट में 16 × 16 का ब्लॉक हमारा बनेगा। कालम साफ ब्लॉक्स के बीच की दूरी जो होगी 2.5 फीट की होगी और कॉलम्स जो हमारे बनेंगे 16 × 16 के बनेंगे और 4.5 फीट × 4.5 फीट का वो कॉलम हमारा बनेगा। अभी तक 25,000 वॉलंटियर्स की तैयारी उनके आईडी के बनाने की चल रही। देखिए 21 लाख दियों को जलाया जाएगा इस दीपोत्सव में। तो पिछले दीपोत्सव में जितने दीप जलते रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा संख्या में हम लोग दीप लगाएंगे और उससे कहीं ज़्यादा भव्य बनाने का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस बार का दीपोत्सव अब तक का सबसे बृहद, सबसे शानदार दीपोत्सव हो। तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज मीटिंग ली गई थी और यहाँ पर इस समय निरीक्षण कर रहे हैं और जो इसको फाइनल टचेस दिए जाने के संबंध में जितने भी विभाग के अधिकारी हैं सबसे यहाँ वार्ता की जा रही है और प्रयास है कि बहुत ही बेहतर व्यवस्था हो। दीपोत्सव को लेकर के हम लोग पहले से जो पिछले दीपोत्सव हुए हैं उनके एक सारे कार्यक्रम का, उनके पुलिस प्रबंधन का हम लोगों के द्वारा विश्लेषण किया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनके अयोध्या जिला प्रशासन दीपोत्सव की तैयारियां कर चुका है। आज इसी क्रम में आईजी प्रवीण कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर, तमाम आला अधिकारी राम की पैड़ी पर पहुंचे हैं। यही दीपोत्सव होना है। 21 लाख दिए जलाएंगे और अयोध्या की जो दीपोत्सव है एक मेले के रूप, एक संस्कृति के मानक के अनुसार तमाम पटाखे लगाए जाएंगे और उसकी तैयारियों की समीक्षा करने स्वयं जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे हों, क्योंकि अयोध्या दीपोत्सव में लाखों भीड़ आती है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस का अध्यक्षता करते हैं और देश के कई देशों की इस दीपोत्सव में शामिल हो चुकी हैं, चाहे कोरिया की हो, चाहे मॉरिशस की हो। तो अब कि किस देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति कौन शामिल होगा अभी तो बताना मुश्किल है, पर जो दीपोत्सव है उसकी तैयारियां इस समय जोरों पे चल रही है। आला अधिकारियों के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इस समय जो राम की पैड़ी है मेरे पीछे जस्ट यहीं दीपोत्सव होने 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। तो अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। आने वाले 11 तारीख को 21 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। लाखों करोड़ों राम भक्तों के इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसको लेकर जहां एक तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट तैयारियों में जुड़ा है,
तो वहीं दूसरी तरफ पीढ़ी दर पीढ़ी रामलला की सेवा कर रहे भक्त भी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को चौरसिया परिवार 51 जोड़ों का भोग लगाएगा। दूसरी तरफ सीताराम यादव का परिवार रामलला के भोग प्रसाद के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं पीढ़ियों से रामलला के लिए फूलमाला की व्यवस्था करने वाले अमरजीत मौर्य भी परिवार के साथ व्यवस्था में जुटे हुए हैं। देखिए, एक महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोगों का एक सभी तरह की तकनीक से सभी प्रकार के फोर्सेस का इंटीग्रेटेड एक कंट्रोल रूम रहेगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इसमें हम लोगों ने अभी तक जो भी संपन्न कराए हैं कार्यक्रम, सभी प्रकार से सूचनाओं के एक इस तरह से बेहतर समन्वय और तकनीक का बेहतर सम्मिलन, दोनों चीज़ें हमने इसमें की हैं। और आगे भी हम लोगों का एक ये प्लान रहेगा, हमारी ये रणनीति रहेगी कि सभी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो सिविल पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके बीच बेहतर समन्वय रहे और साथ साथ जो स्थानीय लोगों के माध्यम से जो हमें समय समय पर संसूचनाएं और अभिसूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनका बेहतर विश्लेषण यहाँ पर हम कर सकें। राम जन्मभूमि के पश्चिमी और उत्तरी कोने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहा भव्य और दिव्य राम मंदिर जैसे जैसे आकार लेता जा रहा है, वैसे वैसे प्रशासन अयोध्या आने वाले पर्यटकों की तमाम सुविधाओं की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में परिसर से सटे 12,000 स्क्वायर फीट की भूमि पर पुलिस कंट्रोल रूम की वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ आधारशिला भी रखी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने इस प्रक्रिया को पूरा किया है। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम 11 करोड़ की लागत से बनेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने सांस्कृतिक रूप से 5 शिला रखकर विधि निर्माण कार्य शुरू करवाया है। कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने छठ पूजन से पहले सभी घाटों का निरीक्षण किया है। इस दौरान नगर निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि समय से पहले सभी घाटों को साफ सफाई उनकी की जा रही है और ऐसी व्यवस्था ही रहेगी जिससे कि शुद्ध जल में पूजन किया जा सके। कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट नरेश चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में 7 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने मृतक कुशाग्र कनोडिया के आवास पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने मृतक कुशाग्र के पिता की उनको आश्वासन दिया है कि उनके बेटे के हत्यारों को सजा वो दिलाकर ही रहेंगे। आपको बता दें कि धन की उगाही करने के इरादे से कुशाग्र की हत्या कर दी गई थी और इस मौके पर एडवोकेट त्रिपाठी ने मृतक के घर वो पहुंचे हैं। डीसीपी से कई मामलों पर आपत्ति जताई है। अधिवक्ताओं के इस प्रतिनिधि मंडल की ओर से संपूर्ण प्रकरण में अपने साहस का परिचय देते हुए अपराधियों के नाम उजागर करने में मुख्य भूमिका अदा करने वाले चौकीदार को सम्मानित भी किया गया है। प्रतिनिधि मंडल में एडवोकेट नरेश मिश्रा, एडवोकेट शैलेंद्र दत्त त्रिपाठी, एडवोकेट देव अनम्य श्रीवास्तव, एडवोकेट मुकेश यादव, एडवोकेट तन्मय त्रिपाठी और एडवोकेट वकार अहमद भी मौजूद थे। प्रयागराज में इन दिनों कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। जोर शोर से काम में लगे प्रशासनिक अधिकारी कुंभ के आयोजन के लिए जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं और इस बीच कई मकान भी तोड़े जा रहे हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए का घेराव किया है। किसानों की दलील है कि किसी भी किसान के पास इतना पैसा नहीं कि वो टूटे मकान को फिर से बना सके। क्या प्रयागराज के हालात हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता एसएम आमिर की खास रिपोर्ट। प्रयागराज में आज जहां विकास प्राधिकरण पर आज भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने घेराव किया है और उनकी मांग है कि जो कुंभ कार्यों को लेकर चौड़ीकरण के दौरान उनके मकान को तोड़े जा रहे हैं उसमें मुआवजा मिले और अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो वो यहां पर घेराव अनिश्चितकालीन करेंगे। हमारे साथ यहां पर मंडल अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव किया है पीडी का, किन मुद्दों पर और क्या क्या मांग है? मुद्दा प्रमुख रूप से है जो सरकार प्रयागराज को सुंदरीकरण के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर
किसानों के घरों को उजाड़ रही है। तो क्या मुआवजा तो दे रही होगी ना सर? मुआवजा नहीं दे रही, यही तो बात है ना। उचित मुआवजा मिल जाए हमको, उचित उसका मुआवजा मिल जाए, उचित लोगों को बसा दिया जाए। जैसे जो ऐसे किसान हैं जिनको वही घर खाली हो जा रहा है वो आप लोग का जो धरना है, घेराव है, कब तक रहेगा, क्या है इसका? ये धरना जो है अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हम लोग उसमें निर्णय लेंगे किस तरह से कितने दिन चलाना है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हम कोशिश करेंगे अनवरत जो हमारा धरना चलता रहे। यानी जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना यहाँ जारी रहेगा। आप ये बताइए, आपने कई मुद्दे उठाए, अभी चर्चा करी, यहाँ पर अधिकारियों भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या मामला, किस तरह से आपने आरोप लगाए हैं? यहाँ जो है अभी कोई मकान बनवाना हो इनसे, अगर इनके पास नक्शा बनवाने के लिए आइए तो कम से कम आप 1 साल टहलेंगे, चप्पल आपका टूट जाएगा, मगर आपके नक्शा का नहीं पास करा सकते हैं। अगर इनको तोड़ना होता है तो ये चंद मिनट में तोड़ देते हैं बिना मुआवजा दिए हुए। इस समय किसान बदहाल है, परेशान है। परेशान किसान को अगर इस समय घर उजाड़ दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो सुना आपने किसानों की क्या मांग है, जिस तरह से महंगाई है और अगर ऐसे में घर तोड़ दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? अगर एक नक्शा पास कराना हो तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, मगर मकान गिराने में 2 मिनट भी पीडीए को नहीं लगता, ऐसा इनका आरोप है। अब देखना होगा आगे किस तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहता है या फिर इनकी मांगे पूरी होती हैं और ये धरना समाप्त होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बदायूं में मासिक पंचायत तहसील हुई आयोजित। किसान भारतीय किसान यूनियन 8 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। जमीन से अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग रखी। झांसी में युवक से बदमाशों ने लाखों की लूट की है। एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। शीघ्र लूट के खुलासे का आश्वासन। आगरा में विशेष सचिव प्रशासनिक और लोक सेवा प्रबंधन ने अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सा सुविधाओं का विशेष सचिव ने जायजा लिया। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। रायबरेली में दबंग बेखौफ हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों को लाठी डंडों से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में एमयू में मतदाता जागरूकता और क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। विजेता छात्राओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। बिजनौर में बाइक और रिक्शे की जबरदस्त टक्कर। हादसे में मां बेटी की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। कुशीनगर में नगर पंचायत अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। ड्यूटी पर तैनात होकर कर्मचारियों ने की मारपीट। फतेहपुर में बीच चौराहे पर मनाया गया बर्थडे। गाड़ियों के बोनट पर रखकर केक को काटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में नियम कानून की उड़ी धज्जियां। नेता फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। कानपुर में चोर बेखौफ है। सोने घर को बनाया निशाना। नकदी समेत गहनों पर भी हाथ साफ किया। आगरा में पूर्व प्रधान के बेटे की दबंगई। मजदूरों से मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में चर्चित रमई हत्याकांड में नया मोड़। आरोपी ने रमई की पत्नी और बेटे को बताया असली गुनहगार। महोबा में रिहायशी मकान में अचानक से आग लगी। मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल किया। फतेहपुर में बीच बाजार में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट के दौरान रॉड से सड़क पर जाम लग गया। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। बस्ती में मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में नया मोड़। आरोपी की कोर्ट में पेशी। व्यवसायी के बेटे के अपहरण करने के बाद हत्या का लगा था। अलीगढ़ में दबंगों का कहर। महिला समेत मासूम के साथ मारपीट। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद। बिजनौर में गुलदार की दहशत। मासूम बच्चे पर किया अटैक। गुलदार को पकड़ने में जुटी है वन विभाग की टीम। कानपुर में पुलिस को मिली है सफलता। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले को गिरफ्तार। कब्जे से 3 किलो गांजा चरस बरामद। अलीगढ़ में कैदियों की पत्नियों ने रखा करवा चौथ का व्रत। प्रशासन ने की कारागार में व्यवस्था। महिलाओं ने चांद देखकर खोला व्रत। अलीगढ़ में महिलाओं ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर महिला ने आत्महत्या की। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। महोबा में पहाड़ से गिरकर मजदूर की मौत। ब्लास्टिंग के समय हुआ यह हादसा। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में 3 बदमाश घायल। कब्जे से 3 तमंचे। 24,000 नकदी बरामद। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने मारी है युवक को टक्कर। हादसे में हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी है गोली। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। युवकों पर किया जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में 2 गुटों में आपस में टकराव। मामूली कहासुनी के बीच मारपीट। लोगों में मची अफरा तफरी। वीडियो वायरल। बस्ती में भ्रष्टाचार की खुली पोल। स्टेडियम की छत भर-भरा कर गिरी। मचा कोहराम। लखीमपुर खीरी में पेशी से हुआ मुलजिम फरार। पुलिस प्रशासन में हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस।
पीलीभीत में अनियंत्रित होकर पलटा है टेम्पो, एक की मौत 3 घायल, गड्ढों की वजह से हुआ हादसा।